प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे कैसे किस किस तरीके से अपने लोगों की गवाही देता है। पिछले संदेश में हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के लिए गवाही दी और जक्कई के लिए कैसी उत्तम उसने गवाही दी। आज के इस संदेश में भी हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में गवाही दे रहा है। परंतु ये गवाही आज पुरुषों की ना होकर एक स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी है। और वो स्त्री कोई और भी नहीं है, वो भी स्त्री बहुत व्यभिचारिणी, बहुत गलत रही है, जिसके बारे में प्रभु गवाही देता है। जी हाँ, जैसे मैंने पिछले संदेश में भी बताया कि प्रभु जक्कई कितना भी गलत क्यों ना हो, परंतु प्रभु ने उसकी गवाही दी। क्यों? क्योंकि जक्कई ने अपने जीवन को, अपने मन को परिवर्तन किया। ऐसे ही इस स्त्री ने भी अपने मन को परिवर्तन किया, अपने जीवन को परिवर्तन किया। और जानते हैं वो परिवर्तन कैसे हुआ है। आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 से 4-5 पद तक पढ़ रहा हूँ। जब वे बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर पहुँच भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया, क्योंकि इस इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यहाँ पर देखिए, एक स्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने उस संगमरमर के पात्र में जो वो इत्र लाई थी, सुगंधित वस्तु जो लाई थी, वो उसने उसके ऊपर उंडेल दिया। परंतु जो लोग ये देख रहे थे वो अचंभित होने लगे, क्योंकि आज के लोग भी और पहले के लोग में उनमें एक चीज़ की समानता यहाँ पर देखने को मिलती है। वो समानता क्या चीज़ है कि जो कुछ भी वो अगर आंकड़े आंकते हैं तो वो पैसों से आंकते हैं। आज पैसा ही सब कुछ है। मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत से लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ था। परंतु अगर आज इस अंतिम समय में देखें तो इस अंतिम युगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। मगर यहाँ पर वो कहता है कि ये 300 दिनार का था। एक दिनार जो होता है वो एक दिन की मजदूरी के बराबर होता है। अगर हम एक दिनार आज की मजदूरी के हिसाब से लगाएं, मान लीजिए कि आज की एक दिन की मजदूरी एक मजदूर की 100 रुपये होती है, तो 300 दिनार जो इत्र है वो कितने का हुआ? 3000 का। 3000 का जो है आज की डेट में उसकी जो कीमत होएगी वो 3000 रुपये की होएगी। तो 3000 रुपये उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। ये लोगों की सोच थी, परंतु उसकी सोच नहीं थी। उस स्त्री की सोच में ये उसके लिए कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। उससे भी ज़्यादा मूल्यवान जो था उसके लिए वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसके चरणों में वो आई, जिसके चरणों में गिर कर वो अपने जीवन को सुधारना चाहती थी, अपने जीवन में हुए सारे पाप को धोना चाहती थी। मगर प्रभु उसका देखना, मैं बता चुका हूं कि उसका देखना बिल्कुल अलग होता है। वो आज के या बीते हुए समय के लोगों की सोच पर नहीं चलता है। प्रभु लोगों की सोच पर नहीं चलता है, प्रभु अपनी सोच पे चलता है। और प्रभु की सोच हमेशा पवित्र होती है। जब प्रभु की सोच पवित्र होती है और जब वो हमारे लिए अगर कोई भी बात सोचता है या कोई अच्छी बात सोचता है, तो समझ लीजिए हमारे जीवन में वो पवित्रता की बातें जो प्रभु सोच रहा है वो होने वाली हैं, वो उत्पन्न होने वाली हैं। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं 6, 8 और 9 पद जो है, यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उस स्त्री ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहा है। उसकी क्या गवाही दे रहा है कि तुम इसे क्यों तंग करते हो, क्यों इसे सता रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों, क्या कारण है? उसने तो मेरे साथ भलाई करी है। उसने, अब उसके भलाई होने की वो गवाही दे रहा है। क्या आज हमारी बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी बहनें अपने परिवार में रहती हैं, क्या वो ये सोचें कि प्रभु उनकी किस बात के लिए गवाही दे सकता है, या उनके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए प्रभु आने वाले समय में उनके लिए गवाही देगा? क्या दे सकता है? यदि नहीं है तो आज उस गवाही को बनाने की कोशिश करें इस स्त्री की तरह। प्रभु उसकी पहली जो बात की गवाही दे रहा है वो उसकी भलाई होने की। और सही बात है,
परमेश्वर के वचन में भी अगर आप 31 नीति वचन 31 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बहुत प्यारी बात खास तौर से स्त्रियों के लिए आई है। लिखा हुआ है, भली पत्नी कौन पा सकता है। अब भली पत्नी कौन पा सकता है? अब वहाँ पर ये शब्द आया कि भली। भली का मतलब जो भले काम करती हो, दो अच्छे काम करती हो, बढ़ाई उसी की होगी। जी हाँ, यदि आप भले काम करती हैं, यदि आप भलाई के काम करती हैं तो प्रशंसा आपकी होगी, तारीफ आपकी होगी। समाज में या बच्चों में या परिवार के साथ आप अच्छे से मेंटेन करके चल रही हैं और परिवार को बड़े भले कामों के द्वारा सजा के रखती हैं। हर एक के बच्चों के जीवन को, पति के जीवन को और अपने आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के लोगों में भी आपका उठना बैठना बहुत अच्छा और पवित्र माना जाता है। तो इस भलाई के लिए प्रभु आपकी गवाही देने जा रहा है। और वो क्यों देने जा रहा है? क्योंकि आपने अपने भले कामों के द्वारा प्रभु की प्रशंसा की है। और जो भी अपने भले कामों के द्वारा या किसी भी बात के द्वारा प्रभु की प्रशंसा करता है या जिससे काम के द्वारा प्रभु की प्रशंसा होती है वो काम करता है, तो उसकी गवाही तो प्रभु देगा ही देगा। और इस स्त्री के साथ भी यही हुआ। इसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले जब आपने देखा होगा कोई भी मर जाता है तो उसको नहलाया धुलाया जाता है, उस पर सेंट छिड़का जाता है और बहुत सुगंधित वस्तुएं उसको लगाई जाती हैं। प्रभु कह रहा है कि इसने तो अच्छा ही किया है, इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी को पूरा कर दिया। कितनी बड़ी बात है। दूसरी गवाही यही है, यानी उसके गाड़े जाने की तैयारी को पूरा कर दिया। मगर यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अब प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने की तो तैयारी है नहीं। अब तो तैयारी इस बात की है प्रभु के आगमन की, कि उस आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु हमारे जीवन के अंदर जो जी उठा है उसके जी उठने को हम प्रमाणित करें। अब तैयारी इस बात की हमें और आपको करना है, अब उसके गाड़े जाने की नहीं करना है। मगर इस बात में एक बात को ध्यान में रखें कि पैसा बीच पे नहीं आना चाहिए। इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के और अपने बीच में पैसे को आने नहीं दिया, परंतु जो लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने अपने बीच में और प्रभु के बीच में पैसे को आने दिया। और जब उन्होंने आने दिया तो प्रभु ने इस स्त्री की गवाही की दी, और कितनी उत्तम गवाही है। और इसके 9वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। जी हां, अब यहां पर प्रभु उसकी गवाही नहीं दे रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि सारे संसार में जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा और जो भी सुसमाचार प्रचार करेगा वो उसके इस काम की भी चर्चा करेगा। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यह मौका मिला कि मैं उस स्त्री की इस चर्चा को करूं और प्रभु के उस कथन को मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ने पूरा किया। मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा इस स्त्री की चर्चा होने दी है। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस स्त्री की चर्चा आप भी अपने जीवन के द्वारा कीजिए। चाहे इसकी सिर्फ हमें चर्चा ही नहीं करनी है, बल्कि इस स्त्री के समान अपने आप को बनाना भी है। हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, प्रभु हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर की मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है जो बिल्कुल अनोखी है, जो आज तक किसी ने ना की है और ना कोई कर सकता है, जैसे हमारे परमेश्वर ने करी है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने ऐसी मोहब्बत करी है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी हमसे मोहब्बत करी कि वह हमारी मोहब्बत की खातिर कलवरी पे चढ़ गया और अपनी बॉडी की एक एक बूंद को उसने बह जाने दिया, क्योंकि वह हमसे मोहब्बत करता था। उसकी एक एक बूंद जो बह रही थी वो उसकी मोहब्बत की बूंद थी जो उसने मेरे से और आपसे की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी यही मोहब्बत मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। परंतु एक बात फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी मेरे और आपके जीवन में एक बात हमेशा बनी होनी चाहिए कि हमारे और प्रभु के बीच में पैसा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसके 1 से 4 पद तक जब हम पढ़ेंगे। लूका 21 अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है,
लूका 21:1-4 पद में यहाँ पर एक विधवा का जिक्र है। एक विधवा का जिक्र है और प्रभु यीशु मसीह एक हैकल में गया हुआ है और वहाँ पर वो देख रहा है, कोने में बैठा हुआ है, अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है और वहाँ पर वो इस बात को देख रहा है कि सब लोग एक दान पेटी रखी हुई हैं और लोग अपने दान को दिखा दिखा कर डाल रहे हैं और बहुत ढेर ढेर सा डाल रहे हैं और पूरी झोली भर भर के डाल रहे हैं। परंतु ये एक तो सबसे पहले सुनिएगा कि इस विधवा ने, एक तो शब्द क्या जुड़ा इसके साथ, विधवा। विधवा का मतलब क्या होता है कि उसका पति नहीं है बेचारी का। उसके पास, जब उसका पति नहीं है, उसके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं है, उसके पास कोई कमाई नहीं है, मगर वो परमेश्वर के मंदिर में आई है, खाली हाथ नहीं आई है। जी हाँ, जैसे वो स्त्री जो संगमरमर के पात्र में प्रभु के पास पहुंची, तो वो प्रभु के पास जाने के लिए खाली हाथ नहीं गई। वो चाहती तो वो ऐसे भी जा सकती थी और प्रभु के पांव पे गिर के और रो रो कर और अपना सर उसके पांव पे पटक पटक के माफ़ी मांग सकती थी, परंतु नहीं। उसने कहा कि मैं अपने प्रभु के पास छूछे हाथ नहीं जाऊंगी। हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब तू परमेश्वर के यहाँ जा, जब तू परमेश्वर के सामने जा, तो छूछे हाथ मत जाना। आज ये जो स्त्री, जो विधवा स्त्री है, ये भी जब मंदिर में गई तो छूछे हाथ नहीं गई। छूछे हाथ का मतलब होता है खाली हाथ नहीं गई। आप अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, जो आपके बच्चे बहुत दूर रहते हैं, या आपकी बेटी की शादी हो गई है, या आपके बेटे और बहू आपसे दूर रहते हैं, या आपके बच्चे कहीं पर भी बहुत दूर रहते हैं। आप जब उनसे मिलने जाते हैं, मान लीजिए महीने में या साल में या 6 महीने में, आप जब उनसे मिलने जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं? लाज़मी बात है कि आप कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाते होंगे, उनके बच्चों के लिए कुछ लेके जाते होंगे। आप अपने बच्चों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं। या ये तो बच्चों वाली बात है, अगर आप अपने किसी नातेदार रिश्तेदार के यहाँ पर भी जाते हैं तब भी आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। आप कहीं ना कहीं से आधा किलो का या 1 किलो का मिठाई का डिब्बा जरूर डाल लेते हैं, या कहीं से थोड़े से फल जरूर ले लेते हैं कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। जब आप मनुष्यों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं और आप ठीक नहीं समझते हैं कि हम अपने किसी भी प्रियजन के यहाँ खाली हाथ जाएंगे, ये ठीक नहीं है, तो प्रभु के यहाँ कैसे आप खाली हाथ आ जाते हैं? प्रभु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो परमेश्वर ने ये बात कही है कि तुम छूछे हाथ मत आओ। और ये विधवा जो थी, ये छूछे हाथ नहीं आई, और इसने भी क्या करा, इसने भी 2 दमड़ी बिचारी के पास थी और इसने डाल दी। और इसकी भी गवाही प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या गवाही दे रहा है। इसका 4था पद है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। क्या प्रभु यीशु मसीह इस विधवा की भी गवाही दे रहा है? अब वो ये गवाही दे रहा है कि इसने अपनी सारी जीविका डाल दी। सारी जीविका का मतलब क्या है कि वो जानता था, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि इस बेचारी के पास कोई अर्निंग का साधन नहीं है, कहीं से इसके कमाई के स्रोत नहीं है और कहीं से कोई कमाई नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका पति भी नहीं है जो इसको कमा कर इसका पालन पोषण कर सके। और इसलिए इसके पास यही 2 दमड़ी थी। ये बेचारी ने बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ से मिली होगी, कैसे मिली होगी, कितनी मेहनत से कमाई होगी, या कितने वर्षों से दबी रखी रही होगी, या उसका पति जब मर गया होगा तो ये दबी रखी होगी, परंतु उसने वो प्रभु के लिए भेंट डाल दी, दान में डाल दिया उसको। उसने, प्रभु यीशु मसीह को यह बात उसकी इतनी अच्छी लगी, उसने लोगों की पोटलियां नहीं देखी। उसने जो लोग भर भर के पोटली दिखा दिखा के डाल रहे थे, उनकी पोटलियों के ऊपर उसकी निगाह नहीं गई, परंतु इस विधवा की 2 दमड़ी के ऊपर निगाह गई। और प्रभु ने इस बात की गवाही दी कि इसने अपनी सारी जीविका में से डाला है, सारी जीविका, क्योंकि इसके पास कोई साधन नहीं था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है, मेरे साथ प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और उसका 35 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप सबसे आखिर में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, लेने से देना धन्य है। जी हाँ, जब हम लेने से देना धन्य है, जब हम प्रभु को से लेने की जगह हम उसको देना सीखें। हम अपना हाथ, हम उसको क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो प्रभु का है। वो कहता है, आकाश मेरा, पृथ्वी मेरी, सोना मेरा, चांदी मेरा, सब कुछ मेरा है। इवन हम भी उसके हैं। जब हर कोई उसका है तो हम उसको क्या दे सकते हैं? हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है, वो परखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप किस मनसा से देते हैं, आपके देने की क्या मनसा है, क्या नीति है। अगर हम नहीं देते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 18 और उसका 22 से
22-23 पद में एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धनवान व्यक्ति था और उससे प्रभु ने क्या कहा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वह उदास हुआ और वह बड़ा धनी था। अब यहाँ पर उसने धनवान से कहा, ठीक है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है और तू बचपन से सारी आज्ञाओं को मानता आया है, अगर इतना ही तू मेरा आज्ञाकारी है तो एक आज्ञा मैं तुझे और देता हूँ, अपना सारा धन कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। मगर वो बेचारा जो था ये बात सुनकर चला गया। जी हाँ, आप कितनी भी आज्ञाएं क्यों ना मानते हो, मगर जब प्रभु आपको कहता है कि आप अपना सारा धन एक तरफ कर दें, उसको मेरे और आपके बीच में मत आने दें। जब धन हमारे और प्रभु के बीच में नहीं आता है और हम खुले मन से जैसा प्रभु कहता है हम उसको बांट देते हैं, हम उसको बिखेर देते हैं, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम प्रभु के लिए दान कर देते हैं, तब प्रभु हमें उसकी बहुत सी आशीष देता है। और ये धनवान चला गया क्योंकि ये बहुत धनी था। और जानते हैं प्रभु क्या कहता है इसके बारे में। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है। सही में परमेश्वर कहता है कि धनवानों का बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको प्रभु से प्यार नहीं है, उनको अपने धन से प्यार है और वो धन को पकड़े बैठे रहते हैं। उस धन का क्या फ़ायदा है? मरने के बाद इंसान जब पैदा हुआ तो खाली हाथ, उसके हाथों में कुछ नहीं था, परंतु जब वो मरने के बाद वो इस संसार की धन दौलत को लेकर नहीं गया। वो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो खाली हाथ गया, क्योंकि उसको अपने कामों का लेखा जोखा देना पड़ेगा, इसलिए वो अपने कामों को लेकर गया, परंतु इस संसार की धन संपत्ति में से कुछ भी लेकर नहीं गया। सब कुछ वो यहीं छोड़कर गया और जितना भी उसने बटोरा है, जितनी भी उसने कमाई करी है और जितना भी धन उसने इकट्ठा करके रखा है, उसका मरने के बाद वो यूज़ नहीं करेगा। क्या पता उसके बच्चे कैसे यूज़ कर रहे हैं। लोग ये सोचता है कि अरे मेरे मरने के बाद मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे इस धन को इस्तेमाल करेंगे, परंतु कौन जानता है। हम अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन में याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वो कहता है हे धनवानों सुन तो लो, तुम, परमेश्वर का वचन कहता है हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर रोएगा इंसान, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के और अपने बीच में धन को बनाए रखा। इसलिए जब धन बीच में आ गया तो वो व्यक्ति ना तो धन के उस पार जा सका और ना ही प्रभु यीशु मसीह धन के इस पार आ सका है। जब हम धन को बीच में से हटा देते हैं, हमारा लोभ और लालच समाप्त हो जाता है, हम लोभ और लालच से बाहर आते हैं, तब प्रभु हमारे बीच, हमारे आमने सामने खड़ा होता है और प्रभु अपनी आशीष हमें देता है। जी हाँ, और यही कारण रहा है कि जब परमेश्वर ने क्या करा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परंतु देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे ही करती है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो, हम लुटेरे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम धन को समेटे बैठे हुए हैं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं देते हैं। परमेश्वर अपने लिए नहीं मांगता है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि उसे धन की आवश्यकता है, उसे धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी उसकी है, आकाश उसका है और जो कुछ भी इसमें है सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और इसलिए वो इस चीज़ को नहीं चाहता है, परंतु वो किस लिए चाहता है? आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन में से हग्गे की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तब मैंने कहा हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हग्गे की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे कि तुमने बहुत धन की तो आशा करी,
परंतु देखो वो थोड़ी है, और जब तुम उसे अपने घर में ले आए तो मैंने उसे उड़ा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ने का मतलब क्या है? हमने बहुत धन लिया है, परंतु परमेश्वर ने उसे उड़ा दिया। कहीं बीमारी में चला गया, कहीं दुख में चला गया, कहीं मुसीबत में चला गया, कहीं टेंशन में चला गया, हर एक जगह उड़ा दिया। क्योंकि परमेश्वर का भवन क्या है? उजाड़ पड़ा हुआ है। कैसे उजाड़ पड़ा है? आप जानते हैं परमेश्वर के भवन में क्यों उजाड़ पड़ा है? क्योंकि जितने भी परमेश्वर के भवन के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा सेवकाई करते हैं, उन सारे सेवकों का बंदोबस्त परमेश्वर के भवन से ही होता है। और जब परमेश्वर के भवन से होता है तो वो परमेश्वर के भवन में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। मेरे साथ मलाकी की पुस्तक और उसका 3:10 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम पर अपरम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो कहता है कि सारे 10वां अंश यानी सारी भेंटें मेरे भवन में ले आओ, और जब तुम उसे मेरे भवन में ले आओगे तो क्या होगा? परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा। अब आकाश के झरोखे हमने खुद बंद कर रखे हैं। जब हर एक झरोखा आकाश का खुलेगा तो अपरम आशीष की वर्षा परमेश्वर करेगा। उस अपरम आशीष को लेने की बजाय हम संसार की आशीषों को लेने की कोशिश करते हैं, जो आज हैं और कल नहीं है, जो आज है कल समाप्त हो जाएंगी। उन आशीषों को लेने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर की आशीष हमें क्यों नहीं मिलती है? उस स्त्री ने जो प्रभु यीशु मसीह के पास संगमरमर के उसमें इत्र लेकर आई थी, उसने ये नहीं देखा कि ये कितना महंगा है, उसने ये नहीं देखा ये कितने पैसों का आया है, उसने ये देखा कि ये मेरे प्यारे प्रभु के लिए ये भी कम है, इसकी कीमत भी कम है, क्योंकि उसकी नज़रों में प्रभु की कीमत कुछ ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। और सही बात है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारी नज़रों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसने तो ऐसी कीमत हमें दी है जिसको तो हम जिंदगी भर तक नहीं चुका सकते। हम 100 जन्म भी ले लें, हम उस कीमत को नहीं चुका सकते जो कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है अपनी जान देकर। फिर हम जरा से पैसों के लिए या थोड़ी चीज़ों के लिए कि आज है और कल ये चीज़ हमारे पास नहीं है, हम क्यों इस तरीके से करते हैं? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग एक सिक्का लाए, उन्होंने कहा कि कैसर को कर देना ठीक है या नहीं है। उसने कहा मेरे पास एक सिक्का लाओ। उसके पास जब एक सिक्का लाया, उसने कहा इस पर किसकी फ़ोटो बनी है? उसने कहा केसर की। उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जी हाँ, बिल्कुल यही बात मेरे और आपके जीवन पर भी लागू होती है। हमारी कमाई का जितना भी भाग है, 10वां अंश वो प्रभु का है, वो प्रभु को दें, और उसके बाद जितना हमारा 90% जो हमारा है वह हम ले लें। परंतु जब हम वो 10% भी लेने की कोशिश करते हैं तो हम लुटेरे हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं। और जब लुटेरे और चोर हो जाते हैं तो प्रभु की आशीष जो है हमें नहीं मिल पाती है। और जब प्रभु की आशीष नहीं मिल पाती है तभी हमारे ऊपर तंगी, मुसीबत, परेशानी होती है, और हमारा पैसा जो है वो बहने लगता है, और हम बहुत सी बीमारियों में, बहुत सी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। तो आइए हम प्रभु के वफादार बने और अपनी गवाही बनाएं। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हमने देखा प्यारे प्रभु तूने हर एक जन की गवाही दी है। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन को भी तू बदल प्यारे प्रभु, इन महान लोगों की तरह हमारे जीवन को भी महान बना प्यारे प्रभु, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरी गवाही होने पाए। प्यारे प्रभु, हम जरा सी भी किसी भी बात का लोभ लालच ना करें प्यारे प्रभु, जो तेरा है तुझको देकर अपने जीवन को सेव कर सकें। प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन पर तेरी आशीष हो। हमारे गुनाहों को यीशु के नाम से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्यारे प्रभु, कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरे कहला सकें। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।